हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेमेस्टर हिस्ट्री ऑनर्स पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आप लोग को जो 5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं। और आप लोग का जो 5 मार्क्स का पूछा जाएगा, अगर आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं विद्या के इस पेपर से, जितना भी आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहा है तो आप लोग का वहीं से पूछा जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, और मैं एक्स्ट्रा भी आप लोगों को करा दूंगा, आज ही करा दूंगा, जैसे कि कल आप लोग का एग्जाम है। तो चलिए वीडियो पे बने रहें कंटिन्यू। चलिए, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, भारतीय इतिहास के विषय में जानने के अनेक स्रोत है। ठीक है, तो इनमें से, ठीक है, इनमें से जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है वो क्या है, तो पुरातात्विक हो जाएगा। पुरातात्विक स्रोत आपका बी और जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे अ लिखा हुआ है, ब लिखा हुआ है, सौ लिखा हुआ है, दो लिखा हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ब हो जाएगा, पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न क्या है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत है। ठीक है, तो क्या है, अभिलेख। इसमें हमें क्या चीज का पता चलता है, तो अभिलेख का पता चलता है, किससे, पुरातात्विक स्रोत से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पुराणों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, तो पुराणों की जो कुल संख्या है वो कितना है, तो आपका जो 18 हो जाएगा। पुराणों की कुल संख्या कितनी है, 18। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा रहा है कि निम्नलिखित, नीचे जो दिए गए हैं आपका 4 ऑप्शन है, उसमें से कौन एक महाकाव्य है। ठीक है, कौन सा महाकाव्य है, क्या हो जाएगा, रामायण हो जाएगा। द ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, द रामायण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पिटकों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, पिटकों की कुल संख्या कितनी है, तो क्या हो जाएगा आपका 3। 3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 100। चलिए कि अगला प्रश्न क्या है, हड़प्पा सभ्यता का पता किसने लगाया। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का पता आपका किसने लगाया था, तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता का पता लगाया था। अगर बात कर लिया जाए कि मोहनजोदड़ो का पता किसने लगाया था, वो राखालदास बनर्जी ने लगाया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर दिया हुआ है वो गलत है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका अ हो जाएगा, यानी हड़प्पा सभ्यता का पता दयाराम साहनी ने लगाया था, और मोहनजोदड़ो का जो पता है वो आर डी बनर्जी यानी राखालदास बनर्जी ने लगाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न क्या है, मोहनजोदड़ो का पता किसने लगाया। मैंने ऊपर में ही बताया कि जो मोहनजोदड़ो का पता है वो किसने लगाया था, राखालदास बनर्जी यानी आर डी बनर्जी। ये इस आंसर पे ना जाए, ये गलत है। चलिए आगे देख लेते हैं, मृदु यानी मृदु का टीला का शाब्दिक अर्थ क्या है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो यानी मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंधु सभ्यता का स्वरूप था। ठीक है, तो देखिए सिंधु सभ्यता जो था वो एक नगरीय सभ्यता था। ठीक है, नगर वाला सभ्यता। चलिए आगे देख लेते हैं, सिंधु सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस पशु से अपरिचित थे, क्या हो जाएगा, अश्व। आपका ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, अश्व से अपरिचित थे। चलिए आगे देख लेते हैं, प्राचीनतम वेद का नाम है। ठीक है, तो सबसे प्राचीनतम अगर वेद बोला जाए तो वो आपका ऋग्वेद है। सबसे जो प्रथम में रचना हुआ था वो ऋग्वेद का रचना हुआ था। ठीक है, इसीलिए सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है हम लोगों का, तो ऋग्वेद है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऋग्वेद कालीन प्रमुख राष्ट्र था। ठीक है, तो किसका था, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, अपूर्वपेय। ठीक है, अपूर्वपेय कहा गया है। ठीक है, अपूर्वपेय किसे कहा गया है, तो आपका क्या हो जाएगा, वेदों को कहा गया है। किसको कहा गया है, वेदों को। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगन्या कहते हैं। ठीक है, अगन्या क्या कहता है, अगन्या कहते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, गाय को। अगन्या किसको कहते हैं, गाय को कहते हैं। चलिए वैदिक सभ्यता थी, तो वैदिक सभ्यता कौन सा सभ्यता था, देखिए वैदिक सभ्यता था एक ग्रामीण सभ्यता था। ठीक है, वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता था। चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, महात्मा बुद्ध कालीन महाजनपदों की संख्या थी, तो कितना था, क्या हो जाएगा आपका, तो 16 हो जाएगा। ठीक है, 16, ऑप्शन नंबर द। चलिए आगे देख लेते हैं, महात्मा बुद्ध स्वयं थे, वो क्या थे, महात्मा बुद्ध स्वयं में क्या थे। ठीक है, तो क्या थे, शाक्य थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ओ हो जाएगा आपका शाक्य। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, सर्वाधिक शक्तिशाली राजतंत्र था। ठीक है, सबसे शक्तिशाली जो राजतंत्र था वो कौन सा था, तो क्या हो जाएगा आपका, मगध हो जाएगा। सबसे शक्तिशाली जो राजतंत्र था वो मगध हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मंत्री परिषद में अधिकतर होते हैं, क्या होते हैं, मंत्री परिषद में जो अधिकतर होते हैं वो क्या होते हैं, तो ब्राह्मण होते हैं। ठीक है, ब्राह्मण, और आपका ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, राजा का पद होता है। ठीक है, तो राजा का जो पद होता है वो क्या होता है, तो क्या हो जाएगा आपका, प्रीतक हो जाएगा, प्रीतक। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, आपका जो अगला प्रश्न है,
प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन का युग किस शताब्दी को माना जाता है? ठीक है, किस शताब्दी को माना जाता है? ठीक है, क्या हो जाएगा आपका आंसर? 6ठी ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व। चलिए, देखिए यहाँ पे मैंने 21 क्वेश्चन आप लोग को बताया, और एक वीडियो आएगा, क्योंकि ये वीडियो अगर मैंने सब क्वेश्चन बता दिया तो लंबा हो जाएगा। ठीक है, और एक पार्ट आप लोग का आएगा इसका। मैं जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है विद्या के इस पेपर में, मैं सबका सॉल्यूशन करा दूंगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।